मंगल भवन मंगलहारी दबाओ सुदशरथ जय बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी दबाओ सुदशरथ जय बिहारी। जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम जय श्री राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम जी के अवतार लेने की वजह कौन कौन सी थी, उनकी कथाएं आरंभ। मंगल भवन मंगलहारी दबाओ सुदशरथ जय बिहारी। सुनो गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जही हुई, इद मिथ तही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों में श्री हरि ने सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वही बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते जिन्हें कोई जान भी नहीं सकता। रामा तर्क के बुद्धिमन वाणी, मत हमारा सुनहि सियानी। तद्यपि संत मुनि वेद पुराना, जस कसो कही स्वमति अनुमाना। हे सियानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धिमन वाणी से श्री रामचंद्र जी की कल्पना हो ही नहीं सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं, तस में सुमुखी सुनावाऊ तोही। समझोई परम सच कारण मोही, जब जब हुई धर्म की हानि, वारही असुर अधम अभिमानी। और जैसा तो मेरी समझ में आता है सुमति, वही कहानी मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का नाश होता है और नीच अभिमानी असर बढ़ जाते हैं, कड़ाई अन्न की जाई नहीं बढ़नी, सदा ही विप्र धेनु सोल ढलनी। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरि ही कृपा निधि सज्जन पीरा। और भी ऐसा अन्याय करते कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तथा ब्रह्मा गौ हाथी गौ देवता पृथ्वी दस्त पाते हैं, तब तब कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करते सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। असुर मारी खापई सुनहर आखई, निज श्रुति सेतु। जद विस्तार है विशद जस राम जन्म कर हेतु। मंगल भवन अमंगलहारी दबाओ सुदशरथ जय बिहारी। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास रूप देवती मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपने निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का है ही कारण है, सोई जस गाई भरत तरे। कृपा सिंधु जन नित हित तनु धरई, राम जन्म ते हेतु अनेका, परम विचित एका। उसी यश गा भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों को ते हित के लिए सही हरण करते हैं, और यह श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से एक भरतव्य विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहू बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। ग्वाल पहरी के पड़े दो, जय अरु विजय जान सब कहू। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय अभिजय नाम के दो प्यारे द्वारपाल, जिन तो सब कोई जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन्ह पाई। कनच शिपु अरु हाटत लोचन, जल विदित सूरपति मद मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के साप से असुरात काम से सही पाया। एक का नाम हिरण्यकशिपु था और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये दोनों देवता देवराज इंद्र के गर्भ को सुनाने वाले सारे संसार में प्रसिद्ध हुए। विजयी समय वीर विख्याता, धरि बढ़ा विपु एक निपाता। हुई न हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष भगवान ने 12
का शरीर धारण डलते मारा, दूसरे को नर से रूप धारण डलते भरे किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। वे निशाचर जही तेई महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुवत सुर विजयी जग जान, मंगल भवन अमंगल हारी, दवा सोता सत अजय बिहारी। वे दोनों ही जात का देवताओं जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट न भय हते हनु भगवाना, तीनी जन्म द्विज वचन परवाना। एक बार तिन्हें हित लागी, धड़े सरी भरत अनुरागी। भगवान के श्राप के द्वारा मारे जाने पर वे हिन्यास हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक तरफ विधि अवतारा, चरित पवित्र संसारा। भाव उस अवतार में कश्यप अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सोल देखी तो खारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु तीने राम अपारा, धनुष महाबल मरई न जा मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने युद्ध में हार जाने का दुखी होकर शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर संग्राम किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सत्य असुराधिपति नारे रही भर तुहारी, न जीत ही पुरारी। उस त्यासी स्त्री परम सती बड़ी पतिव्रता थी। उसी के प्रताप त्रिपासुर जैसा महान अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य तो नहीं जीत सके। सर करे तारेहु तासु व्रत प्रभु सुर तारस तीन, जब तेहि जानेहु मरम तब साप टोप हरि करी दीनी। मंगल भवन मंगलहारी, दबाओ सो दशरथ अजय बिहारी। प्रभु ने सल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने है वेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु श्राप हरि दीन प्रमाना, तो निधि कृपा भगवाना। तह जलंधर रावण भयऊ, रन हति राम परम पर देऊ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण स्वीकार किया। वही तो जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। ये जन्म कारण यह सुनी ले हरि राम हरि नर दिया। पति अवकार तथा प्रभु केरी, सुनी मुनि वर्णी कभई घनेरी। ये जन्म का कारण है जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह को धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के पते अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप तीन एक वारा, कल्प एक ही लगी अवतारा। दिलजा चति भई सुनी वाणी, नारद विष्णु भरत मुनि अज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उन्होंने इसलिए अवतार लिया। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चतित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी है। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का प्राण रामापति कीना। यह प्रसन्न मोही कहु पुरारी, मुनि मन मोह आश्चर्य भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण दिया, लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया। हे पुरारी शंकर जी, यह तथा मुझे बताइए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले वैसे महेश तब ज्ञानी, मूल न कोई यही जस रघुपति कढ़ई। जब सो तस तेहि सन हुई। तब महादेव जी ने अस्पष्टता, ना कोई ज्ञानी ना मूर्ख। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी सन वैसा ही हो जाता है। केहू राम गुण गाथ
भारद्वाज सारा सुनहु भव वंजन रघुनाथ भजऊ तुलसी तजी मान मद मंगल भवन मंगलहारी दबौ सो दशरथ अजय बिहारी। याद वल्लभ जी कहती हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा देता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद सोलता आवागमन नाश करने वाले भगवान जी को भजो। हेमगिरी गुहा एक अपनी पावनी बह समीश्वर सही सुहावनी आश्रम पनम पुनीत सुहावा देव देती देव ऋषि मन अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा की उससे समीपी सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी को मन को बहुत सुहावना लगा। नीलकी से शरीर विपिन विभागा भयऊ रमापति पद अनुरागा सुमृत हरि श्राप दति बाधी सहज विमल मन लागी समाधि। नदी पर्वत बनते सुंदर विभाग देते नारद जी का नस्मिकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते उन नारद मुनि के श्राप थी जो साप उन्हें 10 प्रजापति ने दिया था, जिससे वे स्थान पर नहीं खेल सकते थे। धरती रुक गई और मन के स्वाभाविक हुई निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि जति रीति सुरलेश दयना काम ही बोली कीने सन्माना सहित साय जातु जाऊ मन मम हेतु चले हर्ष यह जल चल तेतु। नारद मुनि की ये स्थिति देख देवराज इंद्र गड़ रहे। उन्होंने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने जाओ। है सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सी मन महु असितासा चहत देवसी मन पूर्ववासा जे कामी लोलुप जग माई टूटी का की सभी दे आई। निनके मन में बड़ा डर हुआ कि देव ऋषि नारद मेरी पुरी का निवास राज्य चाहते हैं, जिसमें जो कामी और लोभी होते हैं वे टोटिल और कोयटी कर सबसे डरते हैं। सूख हाले भाग चक सवान निलठी मुद्रा सीने ले जनी जान जल तिमी सुरपति ही न लाज। मंगलहारी दबौ सो दशरथ बिहारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर हड्डी लेकर भागे और मूर्ख है समझे कि कहीं उस और वह मूर्ख है समझे कि कहीं उस हड्डी का सिंह सीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य सिंह लेने ऐसा सोचते ही लाज नहीं आई। मंगलवन मंगलाई दबौ सो दशरथ बिहारी। मंगलवन मंगलाई दबौ सो दशरथ